नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 11B यानी 11B को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 11A को भी देख लिया, उसके भी थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। इस वीडियो में हम 11B को देखेंगे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया है एक लाइन दी गई है और उसकी आधी लंबाई हमें एक्स दिया गया है यहाँ तक, और यहाँ तक से आगे की लंबाई जो हमें दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं 17 सेंटीमीटर दी गई है, और पूरी लंबाई इसकी हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x सेंटीमीटर ये हमें दी गई है और प्लस 17 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है, यानी ये वाली जितना हमें दिया गया है और ये वाली हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो दोनों को जोड़ने पर हमें पूरी लंबाई मिल जाएगी। पूरी लंबाई हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 30, और ये समता सूचक चिन्ह के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर जब 30 से 17 घटाएंगे तो आप लोगों को 13 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमें 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो x के स्थान पर यहाँ 13 सेंटीमीटर फुलफिल कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं राम की उम्र x है तथा श्याम की y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, राम बराबर x यानी राम की आयु x है, और श्याम बराबर y मान ले रहे हैं यानी श्याम की आयु जो है y वर्ष है, ठीक है। तो ये मान ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ राम की उम्र, यहाँ पर देखिए राम की उम्र यानी x बराबर राम की उम्र में कहा गया राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष है, ठीक है। तो राम की उम्र जो है श्याम की 5 है, y है, और इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हमें राम की उम्र प्राप्त हो जाएगी, अधिक है। अब हमें कहा गया है कि यदि राम की वर्तमान उम्र यानी राम की वर्तमान उम्र मतलब x बराबर हमें 28 दे दिया गया है, तो x के स्थान पर 28 रख दीजिए और बराबर y और प्लस का हमें 5 दिया गया है, ठीक है। तो हो जाएगा 28, और ये देखिए इधर हो जाएगा y, और संता सूचक चिन्ह के इधर 5 हमें प्लस में दिया गया है तो इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस में हो जाएगा। तो 28 से 5 घटाएंगे तो 23 बराबर y, तो y मतलब श्याम, तो श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी 23 वर्ष। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें क्या कहा गया। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपी पर देख लीजिए कि कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा गया किसी संख्या में, तो मान लीजिए वह संख्या x है, तो x में यदि हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो हमें 15 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, संता सूचक चिन्ह के इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 से 5 घटा देंगे तो 10, तो वह संख्या में प्राप्त हो जाएगी 10, ठीक है। अब देखिए आप चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिलें उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हो तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे संख्या। यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए उसने कहा कुछ पेंसिलें खरीदी थी, ठीक है। तो मान लीजिए x पेंसिलें खरीदी थी, और उसमें से हमें कहा गया है 2 पेंसिलें उसने अपने छोटी बहन को दे दी, ठीक है। और 3 पेंसिलें उसके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पेंसिलें बचे हैं। तो 3 पेंसिलें बची हैं तो उसके पास कुल कितनी पेंसिलें थी। तो x बराबर आप इसको जोड़ लीजिए 5, तो x बराबर उसके पास 5 पेंसिलें कुल मिलाकर थी। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में यानी 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, प्रज्ञा का वजन 3 किलोग्राम से बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार कितना था। पहले वाला हमें भार पूछा गया है। तो देखिए प्रज्ञा का भार मान लेते हैं, पहले x था, ठीक है। पहले x था और फिर उसका 3 किलोग्राम बढ़ गया भार, तो वो 17 किलो की हो गई, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 ऐसा कैसा रह जाएगा, समता सूचक चिन्ह के इधर ये 3 प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 17 से 3 घटा देंगे 14, तो वह पहले 14 और मतलब 14 किलो की थी, ठीक है। अब देखिए छठवें क्वेश्चन में कहा गया है, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कहा गया हमें, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में, यानी जब हमें बांटना होता है तो हम भाग करते हैं, तो y को हमें 7 भागों में बांटना है। तो 7 भागों में बांटते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, प्रत्येक भाग की लंबाई हमें 3 मीटर, यानी जब ये इतना इसको हल करेंगे तो हमें 3 मीटर लंबाई मिलेगी। अब y का मान हमें पूछा है, तो यहाँ पर आप देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये देखिए 7 यहाँ 21 हो जाएगा। तो y बराबर 21, यानी फीते की लंबाई कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब 21 मीटर होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर मीटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक वह संख्या बताइए। तो आइए इसे भी देख लेते हैं कि कैसे इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या का आधा, तो हम मान लेते हैं x, आधा का मतलब होता है 1/2, तो उसमें 1/2 से गुणा करेंगे, x में करेंगे x ये रह जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से यानी x/4 उसकी चौथाई से 10 अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए 10 अधिक कर दिया हमने, तो वह संख्या में पूछा है, तो वह संख्या हम यहाँ पर बता देते हैं इसको हल करके। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x/2 और बराबर हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे 10 चौक 40 हो जाएगा और बटे यहाँ 4 आ जाएगा।
तो 2 से इसे हम चाहें तो काट दें अथवा ना काटे तो देखिए नीचे नीचे वाला हम काट देते हैं 2, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, इसका गुणा इसमें कर दिया 2x हो जाएगा और बराबर x और प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x हो गया, समता सूचक चिन्ह के उधर ये x प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x से x घटा देंगे तो आप लोगों को 40 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर आप यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को 40 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो वह संख्या जो होगी वह 40 होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों में कहा गया है कि 550 संतरे हैं दोनों ठेले पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले ठेले पर x और दूसरे ठेले पर हम मान लेते हैं दूसरे ठेले पर y है। तो दूसरे ठेले पर हमने y मान लिया। अब देखिए क्या कहा गया है, x और प्लस y यानी दोनों ठेलों का मिलाकर कुल मिलाकर 550 संतरे हैं और हमें कहा गया है कि इस प्रकार इन दोनों ठेलों को इस प्रकार बांटिए कि यहाँ पर देखिए जो पहला है दूसरे वाले की अपेक्षा 50 अधिक हो, यानी पहले पर देखिए y जो आएगा उससे 50 अधिक होगा, ठीक है। तो 2 समीकरण हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान ये उठाकर इसमें रख दीजिए, ठीक है। x का मान इसमें रख दीजिए तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे y प्लस 50। तो y प्लस 50 हमने x के स्थान पर रख दिया, इस x के स्थान पर यहाँ से x का मान उठाकर y प्लस 50 रख दिया और प्लस का y हमने ऐसा कैसा लिख लिया और 550 ऐसा कैसा हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये y प्लस में है ये y प्लस में है और समता सूचक चिन्ह के एक ही हो रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे 2y हो जाएगा और प्लस का 50 ये वाला हमने यहाँ पर ऐसा कैसा लिख लिया, ठीक है। और 550 समता सूचक चिन्ह के उधर दिया गया है तो 2y हो जाएगा बराबर और 550 ऐसा कैसा हम लिख लेंगे और समता सूचक चिन्ह के इधर ये 50 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इसे। तो 2y बराबर हो जाएगा 550 से आप 50 घटाएंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए 50 को 75 हमने किया है, ठीक है। तो 50 घटाएंगे 550 से तो आप लोगों को 500 प्राप्त हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 500 और बटा में इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप काटेंगे तो आप लोगों को 250 प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान आप लोगों को 250 मिल गया, ठीक है। तो 250 y का मान आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 550। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 550 हमें दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए x ऐसा कैसा लिख लेते हैं, y का मान हमें प्राप्त हो गया है 250 तो y के स्थान पर 250 हमने रख दिया और ये 550 कैसा हमने लिख लिया। अब x बराबर हो जाएगा 550 और समता सूचक चिन्ह के इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 250, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 550 से 250 आप घटा देंगे तो आप लोगों को 300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर इतना मिल गया और y बराबर आप लोगों को 250 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ठेले का जो पहले ठेले पर संतरा है 300 और दूसरे पर जो है 250। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे ठेले के संतरे की अपेक्षा पहले ठेले पर 50 संतरे अधिक हैं, 250 250 और 300 में 50 का अंतर, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है 9वें में निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। तो त्रुटि एवं प्रयत्न विधि क्या होती है, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि में यहाँ पर जो हमें चर दिया गया होता है उसका विभिन्न मान मतलब मान रखकर देखते हैं कि कौन सा मान इसे संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए ए वाले पोर्शन में x प्लस 6 बराबर 10 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले x का मान हमें 1 ले रहे हैं तो एक हमें यहाँ पर x बराबर 1 लेने पर तो x के स्थान पर 1 हमने रख दिया यहाँ पर और प्लस का 6 बराबर हो गया 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बराबर 10 जो हमारा गलत है। अब देखिए दूसरा हम लेंगे x प्लस 6 बराबर इतना 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे ऐसे हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या रख दें कि संतुष्ट हो जाए। तो x बराबर हम यहाँ पर एक बार 3 रखकर देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो x के स्थान पर 3 और प्लस का 6 बराबर हो गया 10। तो देखिए 6 3 9 बराबर 10 हो गया, ये भी हमारा फेल हो गया मतलब ये भी बराबर नहीं आ रहा है। तो फिर से देख लीजिए एक बार x प्लस 6 बराबर 10। तो यहाँ पर अब हम x बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 4 रखेंगे तो x के स्थान पर हमने 4 रख दिया और प्लस का 6 बराबर 10, ठीक है। तो 6 4 10 और बराबर 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हो गए तो x का मान जो होगा 4 होगा, ठीक है। इसने हमने त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कर लिया। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, x प्लस 9 बराबर 5 हमें दिया गया है, x प्लस 9 बराबर हमें 5 दिया गया है। यहाँ पर इसे हमें त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करने को कहा है। तो त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से क्या हल करेंगे इसको हम, तो इसमें विभिन्न मान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें यदि आप प्लस मान रखेंगे तो आपको 5 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो माइनस में जाएंगे तो माइनस में आप यहाँ देखिए x बराबर माइनस का हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, माइनस का 2 रखेंगे तो x के स्थान पर -2 और प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 5। तो 9 से 2 जाएगा तो 7 मिल जाएगा बराबर 5। ये आप लोगों को गलत हो गया, पहला नहीं संतुष्ट हुआ, ठीक है। आप देखिए दूसरे में रखेंगे x प्लस 9 बराबर 5। अब हम अब की बार 2 रखेंगे, x बराबर माइनस का 4 रख देते हैं, माइनस का 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, ठीक। तो x बराबर -4 रख दिया तो x के स्थान पर -4 रख देते हैं और प्लस का 9 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 से 4 घट जाएगा तो 5 मिल जाएगा और 5 बराबर 5 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन कर लिया, 5 बराबर 5 आ गया और ये वाला 10 बराबर 10 आ गया। तो त्रुटि एवं प्रयत्न विधि यही होती है कि x के विभिन्न मान रखेंगे, यानी जो चर हमें दिया गया है उसके विभिन्न मान रखकर देखेंगे कि कौन सा मान उसे संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए ये हमने 9वां कर लिया। अब देखिए 10वें में क्या कहा गया, 10वें में कहा गया है कि निम्नांकित
समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 पार्ट हमें दिए गए हैं, इसे हमें पक्षांतर विधि से हल करना है। यहाँ पर देखिए हमने उतार लिया है, 10वें में हमें दिया गया है 5 पोर्शन दिया गया है ए बी सी डी ई। तो पहले को देख लीजिए, ए वाले को पक्षांतर विधि से हल करना है तो पी बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। और समता सूचक चिन्ह के इधर ये 19 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, आपको पता है। तो एक पी बराबर कितना हो जाएगा, 21 से 19 जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, तो पी बराबर 2 हो जाएगा। उत्तर की जांच करना हो तो यहाँ पर पी के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 19 और 2 21 बराबर 21 हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन बराबर हम 8 रख रहे हैं, समता सूचक चिन्ह के इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है। तो एन बराबर हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उत्तर की जांच करना चाहें तो एन के स्थान पर यहाँ 15 रख दीजिए, तो एन के स्थान पर आप 15 रखेंगे तो 15 से 7 घटाएंगे 8 प्राप्त हो जाएगा, 8 बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 11 बराबर 20 दिया गया है, तो x बराबर हो जाएगा 20, समता सूचक चिन्ह के इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपको 31 प्राप्त हो जाएगा, जोड़ देंगे तो। अगर उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पर 31 रख दीजिए, 31 रखेंगे तो 31 से 11 जाएगा तो आप लोगों को 20 प्राप्त हो जाएगा, तो 20 बराबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए डी वाले पोर्शन में दिया गया है 7 बराबर y प्लस 8, तो 7 ऐसा कैसा रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए 8 उधर समता सूचक चिन्ह के उधर दिया गया है प्लस में, तो इधर ले आइए, उसे माइनस में हो जाएगा और बराबर y। तो यहाँ देखिए 7 से 8 यदि आप घटाएंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा आप लोगों को y, तो y बराबर माइनस का 1। अब उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पर -1 रख कर देख लीजिए, 7 बराबर y के स्थान पर -1 और प्लस 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बराबर 8 से 1 जाएगा 7 मिल जाएगा, तो 7 बराबर 7 ये हो गया इसका सही उत्तर। अब देखिए ई वाले पोर्शन में x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है, तो x प्लस 5 बराबर हमें 0 दिया गया है, तो समता सूचक चिन्ह के इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -5। तो यहाँ पर देखिए x और 5 के x के स्थान पर -5 रख दीजिए, -5 रख दिया और प्लस का 5 यहाँ पर हमें दिया गया है बराबर 0, तो 5 से 5 घट जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने 10वें क्वेश्चन के 5 पार्टों को कर लिया। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 11 भी खत्म होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।